हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट दैट इज एलएफटी। सीबीसी के बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन सबसे कॉमनली कराया जाता है तो वो है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलएफटी। आज हम लोग एलएफटी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे और एक एलएफटी की रिपोर्ट को क्लिनिकल फीचर से रिलेट करते हुए कैसे एनालाइज किया जाए ये भी देखेंगे। मान लीजिए आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है और आपने एग्जामिन किया, पेशेंट में जॉन्डिस है मतलब इक्टरस प्रेजेंट है। तो ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को लीवर की ही कोई डिजीज़ हो सकता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो, हिमोलिटिक डिजीज़ हो, थैलेसीमिया हो सकता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस हो, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो। आज के लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे अल्कोहल लीवर को कैसे अफेक्ट करता है। इनिशियली लीवर अल्कोहल को हैंडल करता है, लेटर ऑन अल्कोहल लीवर को हैंडल करता है और गायब कर देता है। ये भी डिस्कस करेंगे अगर अल्कोहल लेना है तो किस पर्टिकुलर अमाउंट में लेना है, किस पर्टिकुलर ब्रांड का लेना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हो आप। अल्कोहल नहीं, वाटर दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय है और मेरा एक अपना स्टडी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है RX मेडिकल एकेडमी ऐप, जिस पे लाखों डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं और ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने कोर्सेज सेलेक्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, नीट पीजी एस्पिरेंट्स, एआईपीजी एस्पिरेंट्स अपने अपने कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, अपने क्लिनिकल नॉलेज, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं। तो आप लोग ऐप पे विजिट करके अपनी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। राइट, अब आइए एलएफटी पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग मेनली लिवर एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, मेनली हम लोग एसजीओटी और पीटी को डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि किसी जॉन्डिस वाले मरीज में लिवर की दिक्कत है कि नहीं है। समझते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीरम बिलिरुबिन की बात की, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, टोटल कितना है, डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है। अब इस सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेन लिवर एंजाइम्स हैं, जिसमें आपका एसजीपीटी आता है, एएलटी, जिसमें आपका एसजीओटी आता है, एएसटी, इनका लेवल क्या है। इसमें एसजीपीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये केवल लिवर से रिलीज़ होगा, मतलब केवल लिवर डिजीजेज में बढ़ा हुआ होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग बिलिरुबिन से क्लब करके। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अगर किसी पेशेंट में हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होगा तो डायरेक्ट भी बढ़ेगा, इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा। डायरेक्ट आपका 15% से ज़्यादा होगा। हम लोग इसी को प्रीडोमिनेंटली डायरेक्ट या मिक्स जॉन्डिस कह देते थे। और उसी के साथ अगर ओटीपीटी मतलब एएलटी का लेवल ज़्यादा हो, एएसटी का लेवल ज़्यादा हो, इसका मतलब आपने कंफर्म कर लिया कि ये जॉन्डिस का जो मरीज है ये लिवर की बीमारी से सफ़र कर रहा है। अब कौन सी बीमारी, हेपेटाइटिस बी है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है, हेपेटाइटिस ए है या इस्कीमिक लिवर इंजरी है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बिलिरुबिन आपका कॉन्जुगेटेड हो सकता है, बिलिरुबिन आपका अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ केवल कॉन्जुगेटेड बढ़ गया तब तो ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर केवल अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा है मतलब ये आपका हीमोलिटिक प्रॉब्लम है, जैसे थैलेसीमिया। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी पेशेंट में लिवर की प्रॉब्लम होगी तो कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड 15% से ज़्यादा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 50% से ज़्यादा रहेगा, 15% से ज़्यादा रहेगा। 50% से ज़्यादा होता तो डायरेक्ट हो जाता। तो मैं इसी को मिक्स्ड पैटर्न कह दे रहा हूँ, मिक्स्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होता है लिवर डिजीज़ के लिए। और ऐसे ही पेशेंट में आगे चल के एसजीपीटी और आगे चल के एसजीओटी कराने से कंफर्म हो जाता है अगर ये बढ़े हैं कि हाँ पेशेंट को हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस है। आगे चल के पता किया जाए कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। ओके, आइए सारे पैरामीटर्स को एक बार फिर से देखते हैं ताकि याद हो जाए। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने सबकी रेंज को देख लिया है और ये भी देख लिया है कि डायरेक्ट बढ़ेगा तो क्या उसका मतलब है, इनडायरेक्ट बढ़ेगा तो क्या उसका मतलब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब है। अब हम लोग लिवर एंजाइम्स देख रहे हैं। पहले हम लोग इन दोनों एंजाइम्स को देखना चाह रहे हैं जिसमें एसजीपीटी है और एसजीओटी है। इनका नॉर्मल रेंज क्या है, 7 to 56 और 8 to 48। फॉर सिंप्लिसिटी और निमोनिक के तौर पे हम लोग याद कर लेते हैं कि इनका लेवल अगर लेस देन 50 है तो ये नॉर्मल है। तो एस सी ओ टी पी टी कब बढ़ेगा, जब लिवर की अपनी ही प्रॉब्लम होगी।
जैसे हेपेटाइटिस हो गया किसी को, और साथ में अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो पेशेंट में जॉन्डिस भी मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ेगा, समझते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ हिपैटोसेलुलर या हिपैटिक कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके लिवर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ेगा और कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा। ये कॉन्जुगेटेड 15% से ज़्यादा होगा, 50% से ज़्यादा होगा तो कॉलिस्टेटिक हो जाएगा। इस फाइंडिंग के साथ पेशेंट में एसजीओटी, इसी फाइंडिंग के साथ पेशेंट में एसजीपीटी बढ़ा हुआ होगा। तो मैं कह दे रहा हूँ मोर देन 50 यूनिट पर लीटर हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग डायग्नोसिस बनाते हो कि किसी पेशेंट में लिवर से रिलेटेड जॉन्डिस है या कोई और कॉज है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो ये सारे कॉजेज होंगे, तब जाके लिवर ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, तब जाके बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा, और तब जाके कुछ और मार्कर्स इंक्रीज होंगे जैसे एसजीओटी और एसजीपीटी, जो ये बताएंगे कि लिवर सेल की अपनी प्रॉब्लम है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस ले सकते हो, मान लो किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, या कोई भी हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा आप लोग कोई ड्रग की बात कर सकते हो, जैसे मान लो किसी पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पैरासीटामॉल ले लिया, किसी पेशेंट ने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले लिया। तो आप लोग समझते हो बहुत सारी ड्रग्स आपकी हिपैटोटॉक्सिक होती हैं, तो ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, इस्कीमिया इंड्यूस्ड भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है दैट इज़ एल्कोहलिक लिवर डिजीज़। एल्कोहल धीरे धीरे क्या करता है, लिवर को डैमेज करता रहता है, लिवर में फैट डिपॉजिट होता रहता है, आगे चल के इन्फ्लेमेशन होने लगता है, हीलिंग होती है बाई फाइब्रोसिस, तो लिवर में इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है जिसको सिरोसिस कहते हो। आगे चल के लिवर फेलियर भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो दीज आर वेरियस हिपैटिक कॉजेज जिनकी वजह से जॉन्डिस होगा, और ऐसे पेशेंट में एसजीओटी-पीटी भी बढ़ेगा। हिमोलिटिक में एसजीओटी-पीटी नहीं बढ़ेगा, और कॉलिस्टैटिक में ज़्यादातर एल्कलाइन फॉस्फेटेज और जीजीटी बढ़ेंगे। हिपैटोसेलुलर में ज़्यादातर लिवर की अपनी एंजाइम्स लीक हो जाएंगी ब्लड में, मतलब ओटीपीटी बढ़ेगा, समझते हैं। मैंने कह दिया किसी पेशेंट ने बहुत ढेर सारा पैरासीटामॉल ले लिया, एसिटामिनोफेन ले लिया, मैंने कह दिया 20 ग्राम ले लिया। तो ऐसे पेशेंट में हो सकता है पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी हो, और ऐसे पेशेंट में लिवर सेल डैमेज हो। तो जब लिवर सेल्स डैमेज होंगे तो लिवर सेल के अंदर के कंटेंट्स बाहर निकल आएंगे। मैंने कह दिया इसी के अंदर एसजीओटी है, इसी के अंदर एसजीपीटी है। अब मैंने कह दिया यहाँ पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी हो गया, तो जाहिर सी बात है लिवर डैमेज हो सकता है। लिवर डैमेज होगा तो लिवर के जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये डैमेज होंगे, और ये चीज़ लीक करके ब्लड में आ जाएंगे। यही चीज़ अगर लीक करके ब्लड में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है लिवर सेल के अंदर होते हैं और ब्लड में मिलने लगे, तो इसका मतलब लिवर सेल इंजरी हुआ होगा, तभी ये चीज़ें ब्लड में मिल रही हैं। तो जॉन्डिस के साथ अगर पेशेंट में एसजीओटी पीटी दोनों बढ़े मिलें ब्लड में, तो इसका मतलब लिवर सेल इंजरी हुई है, इसीलिए ये कंपोनेंट्स आपके लीक करके ब्लड में आ गए हैं। तो इसका मतलब पेशेंट में अगर किसी वजह से लिवर सेल डैमेज हो रहा है, यहाँ पे आप लोग डिली देख रहे हो, दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। तो अगर किसी वजह से कोई इंजरी हो रही है, चाहे ड्रग की वजह से, चाहे वायरस की वजह से, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की वजह से ले लीजिए, दैट इज़ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, या मान लीजिए कैंसर की वजह से ले लीजिए। तो ऐसे केसेस में आपका क्या हो रहा है, लिवर के सेल का डैमेज हो रहा है। अब ये डैमेज्ड लिवर अपना फंक्शन ठीक से कर नहीं पाएगा, फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा तो अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के जब मैं बात कर रहा हूँ कि लिवर डैमेज्ड है, तो लिवर का फंक्शन कम होगा। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये लिवर है, तो ये बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड था उसको ठीक से ले भी नहीं पाएगा, और जितना कॉन्जुगेट किया है इसको ठीक से एक्सक्रीट भी नहीं कर पाएगा। तो लेवल दोनों का बढ़ जाएगा, ये भी ब्लड में बढ़ जाएगा और ये भी ब्लड में लीक कर जाएगा और इसका भी लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ गए थे, ये पहली बात है, और 15% से ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एसजीपीटी और एसजीओटी भी बढ़ गए हैं, इसका मतलब लिवर सेल का डैमेज हुआ होगा, तभी इनका लीकेज ब्लड में बढ़ा होगा, मतलब 50 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा है। आइए अब एक रिपोर्ट एनालाइज करते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो एसजीओटी और एसजीपीटी आपके नॉर्मल रेफरेंसेस से ज़्यादा हैं। निमोनिक के तौर पे मैंने कहा है, चाहे आप एसजीओटी ले लो या एसजीपीटी ले लो, अगर ये ग्रेटर देन 50 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हैं तो आप लोग कह दोगे इनका लेवल ज़्यादा है।
इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में भी आप लोग एप्रिसिएट कर सकते हो OT-PT दोनों बढ़े हुए हैं। अगर इसी पेशेंट में सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज़्ड हो तो इसका मतलब ये आपका लिवर डिजीज़ का पेशेंट है। डिपेंड करता है कि बाकी क्या फाइंडिंग्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एटियोलॉजी आप लोग बता सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया SGOT और SGPT आपने देखा और ये दोनों की वैल्यू 4000 यूनिट्स पर लीटर है। मतलब कहाँ 40 या 50 नॉर्मल होता है, कहाँ उससे 100 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे या तो सीवियर लिवर इंजरी हुई है ड्यू टू ड्रग, या ऐसे पेशेंट को हो सकता है इस्कीमिक हेपेटाइटिस हुआ हो, ऐसे पेशेंट को हो सकता है कोई वायरल हेपेटाइटिस हुआ हो, एक्यूट हेपेटाइटिस करा दिया हो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का आपने LFT कराया, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज्ड है, टोटल इंक्रीज्ड है, डायरेक्ट इंक्रीज्ड है, इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट आपका 15% से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपने पेशेंट का SGOT करा लिया, पेशेंट का SGPT करा लिया, दोनों आपको हज़ारों में मिल गए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ही लिवर की डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो इतना ज़्यादा SGOT-PT करा सकती हैं। तो यहाँ पे जो लिवर डिजीज़ेज़ इतना ज़्यादा OT-PT इंक्रीज़ करा सकती हैं, इसमें तो एक आपका वायरल हेपेटाइटिस हो गया। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, खासकर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, यहाँ पे आपने हेपेटाइटिस बी देख रखा है। इसके अलावा ये ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। अभी मैंने पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी की बात की, पैरासीटामॉल लिख लेते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, ये इस्कीमिक हेपेटाइटिस हो सकता है। इस्कीमिक हेपेटाइटिस का मतलब लिवर की ब्लड सप्लाई कम हो गई। जैसे मान लो कोई पेशेंट शॉक में हो, हाइपोटेंशन में हो, हार्ट फेलियर में हो, तो जब भी लिवर से रिलेटेड जॉन्डिस की बात होती है तो ये बात होती है कि पेशेंट में लिवर सेल इंजरी हुई होगी। लिवर सेल इंजरी की वजह से OT-PT इंक्रीज़ हो गया होगा, लेकिन हज़ारों में इंक्रीज़ हो जाए इसके रीज़न्स कम हैं। मान लो पेशेंट को एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, तो SGOT-PT 50 से ज़्यादा होगा लेकिन 1000 तक नहीं पहुँचेगा। आइए अब एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कोई पेशेंट बहुत दिन से अल्कोहल लेता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेता है, तो आगे चल के लिवर डैमेज हो सकता है। मतलब एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकता है, आगे चल के लिवर फेल भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बिलिरुबिन बढ़ेगा, टोटल ज़्यादा होगा, इनडायरेक्ट ज़्यादा होगा, डायरेक्ट ज़्यादा होगा, और डायरेक्ट 15% से ज़्यादा होगा क्योंकि लिवर डिजीज़ की बात है। अब SGOT-PT की क्या बात करें? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर हज़ारों में है SGOT-PT, इसका मतलब उसके लिए 3 ही कॉजेज़ हैं। इसका मतलब यहाँ पे SGOT-PT बढ़ेगा लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा। तो मैंने कह दिया यहाँ पे पेशेंट में SGOT इंक्रीज़ कर गया, SGPT इंक्रीज़ कर गया, लगभग ये आपके 500 यूनिट पर लीटर के रेंज में रहेंगे। लेकिन जब एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की बात होती है, पेशेंट भले ही आपसे झूठ बोले कि वो अल्कोहल नहीं लेता, आप लोग LFT से बता सकते हो पेशेंट एक्चुअली अल्कोहल लेता है कि नहीं, भले ही वो ना बताए। कभी-कभी कुछ लेडीज़ पेशेंट होती हैं, वो नहीं बताती हैं। तो हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट है जो लाई डिटेक्टर टेस्ट का काम करेगा। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट में SGOT, SGPT दोनों बढ़े हैं, लेकिन SGOT आपका SGPT का डबल है, इसका मतलब इस पेशेंट में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकता है। समझो, मान लीजिए मैंने कह दिया SGOT भी बढ़ा है, SGPT भी बढ़ा है, लेकिन जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो SGOT SGPT से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। अगर ये 2 गुना से ज़्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। पेशेंट नहीं बताएगा तो भी यहाँ से आइडिया लग गया कि ये सिचुएशन तभी आती है जब पेशेंट अल्कोहल लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो ऐसे पेशेंट्स में आगे चल के अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होगा। शुरू में फैट डिपॉजिट होने लगेगा, जो अल्ट्रासाउंड में आप लोग देखते हो फैटी लिवर। आगे चल के इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, तो अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हो। आगे चल के इरिवर्सिबल डैमेज होगा, सिर्रोसिस है। ऐसे पेशेंट में फाइब्रो स्कैन कराओगे तो एबनॉर्मल आएगा। आगे चल के हिपैटोसेलुलर कैंसर भी हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में चलो बिलिरुबिन बढ़ गया, ऐसे केसेस में SGOT बाई SGPT का अगर रेशियो देखोगे तो 2 से ज़्यादा आएगा। अदर केसेस में क्या होता है, SGPT SGOT से ज़्यादा होता है इन रेस्ट ऑफ केसेस। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग बिलिरुबिन देख सकते हो जो कि आपको नॉर्मल रेंज में नज़र आएगा। आगे चल के आप SGOT देख रहे हो, SGPT देख रहे हो, रेफरेंस रेंजेस ठीक है, हम लोगों ने कहा है अगर 50 से ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल है। SGPT 26 है, SGOT 18 है।
तो आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिचुएशंस में भी या किसी और हेपेटाइटिस में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ छोड़ दो तो हमेशा आपका एसजीपीटी एसजीओटी से ज़्यादा होता है। केवल अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें ज़्यादा होगा एसजीओटी और 2 गुना से ज़्यादा होगा। ओके, मान लीजिए आप एक ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं जो अल्कोहल से ऊपर उठ चुका है, नशा तो करता है लेकिन इसका लेवल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अब ये आईवी ड्रग लेने लगा है। और जो लोग आईवी ड्रग लेते हैं वो शेयरिंग और केयरिंग में बहुत बिलीव करते हैं, तो ये लोग नीडल्स वगैरह शेयर करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों में ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हेपेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं, पर्टिकुलरली ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट से फैलते हैं, राइट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बात करो तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अगर कोई पेशेंट नीडल शेयर करेगा तो जाहिर सी बात है एक का इन्फेक्शन दूसरे को हो सकता है क्योंकि कंटामिनेशन होगा ब्लड का। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई पेशेंट आपके पास आया, बिलिरुबिन इंक्रीज्ड है, एसजीओटी इंक्रीज्ड है, एसजीपीटी इंक्रीज्ड है, तो यहाँ पे आपने आगे चल के देखना चाहा कॉज क्या है। ऐसे पेशेंट में आपने हेपेटाइटिस बी का लेवल कराया, सी का लेवल कराया, मतलब आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, तो यहाँ बी नॉन रिएक्टिव आया और यहाँ पे आपने देखा सी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको अगर आगे चल के एलएफटी के बेसिस पे कुछ डाउट हो रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस प्लान कर सकते हैं। हो सकता है एचबीएस एजी पॉजिटिव आ जाता, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एलएफटी आपको गाइड कर देता है, लिवर की प्रॉब्लम है कि लिवर की प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहीं मैं कह देता बिलिरुबिन बढ़ा है लेकिन अनकॉन्जुगेटेड केवल बढ़ा है, तो क्यों तुम लीवर की डिजीज सस्पेक्ट करते, क्यों आगे वर्कअप करते? ऐसे पेशेंट में हीमोलिटिक अनीमिया सोचते, थैलेसीमिया सोचते, सिकल सेल एनीमिया सोचते, आगे चल के हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंफर्म कर लेते। यहाँ पे आपको एक डिजीज़ और बताना चाहूँगा, विल्सन्स डिजीज़। यहाँ पे भी लीवर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे लीवर के अंदर बहुत सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और लीवर के अंदर जब कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा तो आगे चल के लीवर डैमेज होगा। लीवर डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है एसजीपीटी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है एसजीओटी बढ़ेगा। लेकिन ना ये ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी है, ना ये इस्कीमिक हेपेटाइटिस है, ना वायरल हेपेटाइटिस है। तो एसजीओटी पीटी बढ़ेगा लेकिन 1000 से कम होगा। सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा, टोटल भी बढ़ेगा, डायरेक्ट भी बढ़ेगा, इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा और ये आपका डायरेक्ट 15% से ज़्यादा होगा। अब कैसे कंफर्म करोगे कि पेशेंट को विल्सन डिजीज़ है कि नहीं है? तो बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स भी होंगे। यहीं पे अगर पेशेंट का सेरुलोप्लाज्मिन लेवल करा लो, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल अगर 20 से कम आ जाए, इसका मतलब ये जो पेशेंट हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है प्रोबेबली कॉपर ओवरलोड से कर रहा है और ये एक्सेस ऑफ कॉपर आपके लीवर को डैमेज करा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे आरएक्स मेडिकल एकेडमी ऐप पे काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले नॉर्मल लीवर है, आगे चल के लीवर में फैट इकट्ठा होने लगा, आगे चल के इस फैट की वजह से लीवर में इन्फ्लेमेशन होने लगा, आगे चल के सिरोसिस होने लगा, पेशेंट में लीवर फेलियर हो गया। समझते हैं इस बात को? अभी तक मैं कह रहा था कोई पेशेंट अल्कोहल ले ले तो पेशेंट में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होगा, तो इसमें भी सबसे पहले पेशेंट के लिवर सेल में फैट इकट्ठा होता है, बाद में इन्फ्लेमेशन होता है, बाद में आगे चल के इरिवर्सिबल डैमेज होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको आप लोग कह देते हो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इस कंडीशन में पेशेंट अल्कोहल नहीं ले रहा है तभी तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। लेकिन इस केस में पेशेंट खुद ही बहुत मोटा है, ओबीज़ है, तो जैसे पूरी बॉडी में फैट इकट्ठा हो रखा है वैसे लिवर में इकट्ठा होगा, आगे चल के लिवर को डैमेज करेगा, आगे चल के हेपेटाइटिस होगा, आगे चल के सिरोसिस होगा, आगे चल के लिवर फेलियर होगा। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी है, इसका प्रेजेंटेशन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जैसा ही है, बट क्योंकि पेशेंट अल्कोहल लेता नहीं, पेशेंट की बॉडी में कुछ और बायोकेमिकल चेंजेस हैं, पर्टिकुलरली फैट ज़्यादा है जिसकी वजह से लिवर डैमेज स्टार्ट हो गया। तो एक चीज़ आपकी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, एक नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, दोनों लगभग सेम है। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? दोनों में बिलिरुबिन बढ़ा होगा, दोनों में ओटीपीटी बढ़ा होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, तो यहाँ पे अल्कोहल रूट कॉज है। यहाँ पे मैंने कहा था एसजीओटी बाई एसजीपीटी आपका क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा और ऐसे केसेस में एसजीपीटी आपके एसजीओटी से ज़्यादा होगा। ठीक है? जैसे नॉर्मल केसेस में भी होता है।